द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 4 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है। खैर मैं ये सीरीज देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे इटली के एक ऐसे टाउन की कहानी जहां एक मिस्टीरियस किलर कपल्स को खतरनाक तरीके से मार रहा है। तो आखिर ये किलर कौन है और क्या ये किलर पकड़ा भी जाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि ये सीरीज एक अनसॉल्व रियल केस पर बेस्ड है और ये आपको इस सीरीज के स्टार्ट में ही बता दिया जाएगा और जब अभी तक केस सॉल्व ही नहीं हुआ है तो इसीलिए आपको इस सीरीज की भी एक क्लियर एंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस सीरीज की एंडिंग को ओपन रखा गया है और यह बात शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, इसीलिए अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मेरी नजर में अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम पर बेस्ड शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज भी आपके लिए एक डिसेंट एक्सपीरियंस साबित होगी। कहानी इस सीरीज की भी इंटरेस्टिंग है और कहानी को नॉन लीनियर वे में एग्जीक्यूट किया गया है, इसीलिए स्टार्ट से ही कहानी आपको अलग अलग टाइमलाइंस पर जंप करती हुई नजर आएगी और उसी वजह से आप एक तो चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका एक इंटरेस्ट भी कहानी में बना रहेगा। ऑल्दो सीरीज के स्टार्ट में कहानी आपको थोड़ी डिसजॉइंटेड सी फील होगी, लेकिन जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल सीरीज की कहानी एंगेजिंग है। कहानी में आपको कुछ इंटेंस मोमेंट्स के साथ साथ कुछ किलिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप कुछ कैरेक्टर्स को इस सीरीज में हेट करेंगे उनकी हरकतों की वजह से और कुछ के लिए आप थोड़ा सैड भी फील करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हां, जो टाइम जंप है सीरीज में वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आपको थोड़े फोकस के साथ इस सीरीज को देखना होगा और आपको इस सीरीज की जो ओपन एंडिंग है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकती है। इसके अलावा जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो सब अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक डिसेंट क्राइम ड्रामा है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम पर बेस्ड शोज देखना पसंद आते हैं, आपको अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज देखना पसंद आती हैं, तो आप इस सीरीज को देखकर अपना एक काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको इस शो में कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और सीजन 1 में कहानी को एंड कर दिया गया है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।